अगर रेटिना ख़राब होने लगे और सही टाइम पर आपको ट्रीटमेंट ना मिले तो आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है। आज के इस वीडियो हम जानेंगे 10 ऐसे पॉइंट जिनको आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम जानेंगे रेटिना डैमेज के 10 वार्निंग साइन। सबसे पहला पॉइंट है अचानक एक आंख या फिर दोनों आंखों से विलर यानी कि धुंधला दिखना। दूसरा अहम वार्निंग साइन है अचानक से आंखों के सामने चमक, फ्लैशेस ऑफ लाइट का दिखना। जैसे कि बादलों में जो है बिजली चमकती है, ठीक इसी तरीके से आपको सडनली फील होना, चमक आना आँखों से। और तीसरा वार्निंग साइन होता है कि बहुत सारे काले धब्बे, फ्लोटर्स, ब्लैक शेडोज़ आ जाना। लेकिन बहुत सारे सडनली अचानक से आपके विजुअल फील्ड के अंदर आप जहाँ देखते हैं उसके अंदर काले काले फ्लोटर्स, मकड़ी जैसे जाले तैरने लगना, ये फ्लोटर्स कहलाता है। लेकिन मैंने कहा बहुत सारी तादाद में अचानक से आ जाना। अगर थोड़े बहुत फ्लोटर्स आते हैं, रेगुलर बेसिस पे फ्लोटर आ ही रहे कई सालों से, तो आपका रेटिना ठीक है, पर्दा अटैच्ड है, उससे कोई इशू नहीं है। वो एक नॉर्मल पेशेंट के अंदर भी देखने को मिलते हैं। लेकिन सडनली बहुत ज़्यादा फ्लोटर्स का आ जाना और अचानक से एकदम पूरा एक तरीके से जाला सा बन जाना आँखों के सामने, ये एक ख़तरनाक कंडीशन बन सकती है। और चौथा वार्निंग साइन होता है कि अचानक से आपके विजुअल फील्ड में काला पर्दा आ गया। काला पर्दा सा आपके सामने पड़ गया है। पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब ऐसा लग रहा है जैसे कोई काला सा पर्दा मेरी आंखों के सामने आ गया है। कंडीशन एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। ये आपका रेटिना का डिटैच होना यानी कि पर्दे का अपनी जगह से हट जाना, या फिर आई स्ट्रोक होना, जैसे कि आइज़ के अंदर रेटिनल वेन ओक्लूजन होना, या फिर CRBO होना यानी कि आँखों के अंदर किसी तरीके का ब्लड क्लॉट बनना, इस तरीके की कंडीशन हो सकती है। ऐसी कंडीशन में आपको चाहिए कि आप तुरंत एक रेटिना स्पेशलिस्ट के पास जाएं और तुरंत अपना चेकअप कराएं। और पांचवा वार्निंग साइन होता है कि किसी बुक की लाइन आप कुछ पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उसको आपको टेढ़ी मेढ़ी दिखाई दे, या आपका कोई दरवाज़ा है, कोई डोर है, उसका जो फ्रेम है वो आपको टेढ़ा मेढ़ा दिखाई पड़ रहा है। ये जो है आँख की जो हमारी रेटिना होती, पर्दा होता है, उसके जो सेंट्रल विज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मैकुला एक ऐसा पार्ट होता है, अगर उसके अंदर मैकुला में कोई भी खराबी आ जाए, जैसे कि मैकुला के अंदर सूजन आ जाए, मैकुलर डिजेनरेशन हो जाए, या मैकुला में किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि मैकुला एक तरीके से आप कह सकते हैं एक HD कैमरा होता है, ठीक है। वो रीडिंग, राइटिंग, शार्प विज़न, सेंट्रल विज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। अगर उसमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आपको मिल रही है तो आपको टेढ़ा मेढ़ा भी दिख सकता है, एक वेवी भी दिख सकता है, ठीक है। तो ये एक जो है काफ़ी ख़तरनाक वार्निंग साइन होता है रेटिना की ख़राबी के लिए। और छठा वार्निंग साइन हो सकता है आपके लिए कि सेंट्रल विज़न का धुंधला दिखना, विलर दिखना, बहुत ज़्यादा विलर दिखना, साफ से नहीं दिखना। जैसे आप किसी को देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसका चेहरा आपके समझ में नहीं आ रहा है, या मोबाइल देख रहे हैं तो आपको मोबाइल की जो रीडिंग है, टेक्स्ट करना है, वो आपको समझ में नहीं आ रहा, मतलब कि आपका जो सेंट्रल विज़न है वो समझ में नहीं आ रहा है, सही से नहीं आ रहा है। ये एक ख़तरनाक वार्निंग साइन होता है। इसकी भी वजह यही है कि आँख का जो पार्ट होता है रेटिना के अंदर मैकुला जो सेंट्रल विज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, उसके अंदर सूजन भी आ सकती है और कई सारी प्रॉब्लम उसके अंदर हो सकती है, उसकी वजह से ऐसा होता है। और सातवां वार्निंग साइन हो सकता है कि अचानक से जो कलर होते हैं वो आपको फीके लगने लगे। आपके घर में बहुत अच्छी पेंटिंग है, सब कुछ कलरफुल है, लेकिन आपको कलर सही से नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, सब कुछ फेडेड है, फीका फीका सा लग रहा है, ज़िंदगी आपकी रूखी रूखी सी हो गई है। ये कंडीशन भी रेटिना की एक प्रॉब्लम की वार्निंग साइन होती है। ये भी मैकुला से जुड़ी हुई बीमारी है। एक वार्निंग साइन होता है कि रात में कम दिखना। रात में कम दिखना कई तरीके की प्रॉब्लम होती है, नाइट ब्लाइंडनेस में भी हो सकता है। RP एक जेनेटिक बीमारी है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा बोलते हैं, उसमें भी हो सकता है। रोड सेल्स, कॉन सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो रेटिना के अंदर होता है, अगर उसमें किसी तरीके की प्रॉब्लम, कोई समस्या आती है तो नाइट विज़न में, रात में देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये भी एक रेटिना की बीमारी का एक वार्निंग साइन है। नवा वार्निंग साइन ये होता है कि आपको पेरिफेरल यानी कि साइड विज़न में कम दिखाई देना। आपका जो विजुअल फील्ड है, सेंट्रल विज़न आपका मेंटेन है, ठीक है, लेकिन साइड विज़न, आसपास की चीज़ें, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, साइड का नहीं दिख रहा है, साइड ले रहे हैं, साइड का नहीं दिख रहा है, पेरिफेरल रेटिना के अंदर प्रॉब्लम आती है, पेरिफेरल साइड विज़न में दिक्कत आती है और आपको साइड का नहीं दिख रहा है, तो ये रेटिना की बीमारी हो सकती है। और एक ख़ास बात यह है कि साइड का जो विज़न होता है, ठीक है, वो एक ग्लूकोमा, काला मोतिया जो बीमारी होती है, काफ़ी ख़तरनाक बीमारी होती है। काला मोतिया के अंदर भी जो शुरुआती लक्षण, जो सिम्टम्स होते हैं पेशेंट को, उसमें भी ये होता है भाई साइड से नहीं दिखता है, साइड से हमें नहीं दिखता है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं रेटिना के 10 वार्निंग साइन, तो इसलिए जब जांच होगी तब पता लगेगा बीमारी रेटिना की वजह से ये सिम्टम आ रहा है या फिर काला मोतिया की वजह से हमें साइड का नहीं दिख रहा है। ये एक जाँच का विषय होता है, ये जाँच करने पर आपको पता लग
और 10वां जो है वार्निंग साइन ये है, अगर आपको डायबिटीज़ है, शुगर है, डायबिटिक पेशेंट है, उसके साथ साथ आपकी नज़र, आपका विज़न धुंधला हो रहा है, आपकी आंखें कमज़ोर पड़ रही हैं, तब भी आपकी रेटिना में प्रॉब्लम हो सकती है। चाहे वो डायबिटिक रेटिनोपैथी हो, PDR हो, NPDR हो, या आँखों के अंदर, रेटिना के अंदर ब्लीडिंग होने लगी हो। ख़ास करके आप ये बस इतना मोटा मोटा समझ लीजिए, शुगर है और विज़न धुंधला हो रहा है तो आपको रेटिना का चेकअप जल्द से जल्द करा लेना चाहिए। ये थे 10 वार्निंग साइन जो मैंने आपको बताया। ये इसलिए थे कि अगर पहले से हमें किसी बीमारी के बारे में पता लग जाता है, उसके लक्षण के बारे में पता लग जाता है, अर्ली डिटेक्शन से ही हम जो है रोशनी बचा सकते हैं। सही टाइम पर अगर बीमारी का पता लग गया, अर्ली डिटेक्शन हो गया और हम टाइमली डॉक्टर के पास चले गए, तब हमारी आंखों की रोशनी बच सकती है। ये वीडियो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो इसको आप शेयर भी कर सकते हैं, ताकि दूसरे लोगों को एक जागरूकता फैले और वो अपनी रेटिना यानी कि आँख के पर्दे का ध्यान रख सकें। थैंक यू, शुक्रिया फॉर वॉचिंग।